उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड का हम दूसरा नोटिफिकेशन देखेंगे। ये नोटिफिकेशन 930 पदों पर होने वाली वैकेंसी से रिलेटेड होगा और ये भी कंप्यूटर की पोस्ट से ही रिलेटेड है। देखिए इसके अंदर आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होगी, कैसा आपका सिलेक्शन होगा, वो सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि आप जो पोस्ट का क्या नाम होगा। पोस्ट का नाम होगा कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और सैलरी कितनी होगी, 25,500 से स्टार्ट होगी और 81,100 तक जाएगी। मतलब सैलरी ज्यादा ही होती है, इसके बारे में तो बात करिए तो एक ग्रेड पे होता है। अब बात करते हैं कि टोटल वैकेंसी 930 वैकेंसी है और इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कब से आप अप्लाई कर सकते हो, 7 जनवरी 2024 से आप अप्लाई कर सकते हो। 28 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। बात करें कौन भर सकता है, देखिए ऑल इंडिया में ये वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन रिजर्वेशन का लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों को ही होगा। 400 रुपए फीस होगी। अब बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र तथा गणित में। इसका मतलब ये हुआ कि आप न पीसीएम से, ठीक है, आप न पीसीएम से, देखिए आपने पीसीएम से यहाँ पर 10+2 फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, ये आपके पास आपने पीसीएम से, मतलब अगर क्या कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कॉमर्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते, पीसीएम वाले अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12 में जिनके पास पीसीएम था। और आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ओ लेवल, कंप्यूटर में ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास ये है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और हाँ, इस बॉडी से वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। पता लगा आपने किसी ऐसे से ले लिया कि जिसकी कोई मान्यता नहीं है तो फिर वो नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब कुछ उसकी मान्यता होनी चाहिए। अब दूसरी बात करें, अगर मान लो आपके पास ये नहीं है तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास जिन्होंने बोला है कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर अभियंत्रण सूचना, मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर ये है तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास अगर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आपके पास डिप्लोमा है या फिर आईटी में है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अगर इसमें आपने डिप्लोमा लिया हुआ है तो आप इसको, इस फॉर्म को भर सकते हो। देखिए अगर बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस के बात करें, पहला एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास अभी सर्टिफिकेट है केवल वही अप्लाई कर सकते हैं, या जो लोग जैसे कि मान लो कुछ लोग 12th में उनका रिजल्ट रुका हुआ है या फिर रिजल्ट 12th में बैठेंगे, वो लोग इसको एग्जाम को नहीं दे सकते। जिनके पास, इन्होंने साफ साफ बोला है कि जिनके पास अभी इसी समय जो सर्टिफिकेट है वो अप्लाई ही कर सकते हैं और कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। आपकी एज कितनी होगी, देखिए एज आपकी 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए और एज की जो कैलकुलेशन है जो 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग की जाएगी और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1995 के से पहले का ना हो और 1 जुलाई 2005 के बाद का ना हो, इसी के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो तो, ठीक है, दूसरों को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि जिन ऐसे पुरुष जिनकी दो से ज्यादा शादी हुई है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसी महिलाएं जिनके 2 से ज्यादा हस्बैंड है वो अप्लाई नहीं कर सकती है, कर सकते हैं। हाँ, सरकार ने ऐसे लोगों के पास है तो सरकार कुछ छूट दे देती है, आपको कुछ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि भाई क्या किस कारण से आपने दूसरी शादी करी है, तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। आप मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। परीक्षा की बात करें, परीक्षा आपकी 200 अंक की होगी और आपके पास 1 से 60 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन पर आपको 1.25 अंक मिलेंगे, ठीक है। अगर बात करें कि यहाँ पर टाइम की, तो 2 घंटे का टाइम होगा। क्या
कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे, मानसिक रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो वो अभी हम सिलेबस देखेंगे लास्ट में, और इसमें आपको मतलब एक बार जब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करो तो अपना अ, जो भी आप जिस कैटेगरी में आ रहे हैं उसको बिल्कुल अच्छे से रीड कर जिससे कोई गलती ना हो। अब बात करते हैं हम कि सिलेबस की, देख लेते हैं कि भाई सिलेबस क्या होगा। देखिए सिलेबस यहाँ पर मैं अभी दिखा देता हूँ आपको सिलेबस। ये सिलेबस होगा जनरल नॉलेज के। देखिए जनरल नॉलेज से क्या क्या पूछा जाएगा, भारत का संविधान, भारत अर्थव्यवस्था, संस्कृति पूछी जाएगी, भारतीय कृषि, इन सारी चीजों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंटल एप्टीट्यूड में मतलब थोड़े मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। और जो जैसे कि वर्ल्ड फॉर्मेशन टेस्ट हो जाएगा आपका, और कंप्यूटर ये कॉमन सेंस टेस्ट, मतलब कि बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ज्यादा मुश्किल भी नहीं होते। रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे सिमिलरिटी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, और डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन होते हैं। फिर कंप्यूटर से, कंप्यूटर का एक जो कंप्यूटर की हिस्ट्री, एवोल्यूशन, जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ये सारी डेटा मैनेजर, पीसी, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। और आपसे पूछा जाएगा बूलन अलजेब्रा, ये पूछे जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो जैसे लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन, ये जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। जिन्होंने ओ लेवल का सर्टिफिकेट कर रखा है, ले रखा है, उनको पता है, उनको पढ़ाया गया है ये सब कुछ। तो देखिए आप जो डेट इसमें अगर देखें तो डेट ज़्यादा टाइम के लिए ओपन नहीं रहेगी फॉर्म भरने के लिए। आप इसको इमीडिएटली भर देना। जैसे ये अभी भरना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी ये 7 तारीख से ओपन होंगे, तो जैसे ही हुए तो आपको भर देना है। तो और तो ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर बताने वाला। ऑफ कोर्स वैकेंसी थोड़ी कमी है, लेकिन इसमें कुछ नहीं कह सकते, वैकेंसी बढ़ घट सकती है, वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है।